कि मेरे गोविंद देव जी मुझसे रीझ जाएं। तिलक लगाया है, उर्दपुंड लगाया है, गले में कंठी माला पहनी है, धोती पहनी है, किस लिए पहनी? ठाकुर जी मुझसे रीझ जाएं। यही क्रिया ही आपकी परम धर्म बन जाएगा। एक बात और कहूं, आज एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। शाम को कथा के बाद, उत्सव के बाद, रात्रि में जब आप भोजन करके अपने कक्ष में बैठे ना, तो एक डायरी पेन लेकर के अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाइएगा कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। जय हो। राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोविंद देव भगवान की। आज परम सौभाग्य पुनः हम आप सबके मध्य में परम पूजनीय श्री सरस कुंज वाले पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। सब संतों का दर्शन हो रहा है और आज अत्यंत कृपा करके हम सबके मध्य में पूज्य श्री मोहन बाबा भी पधारे हैं। आपको हैं, हाँ बाबा तो रहे हमारे, अब तो पकड़ लिया, अभी 7 दिन बाद ही जाएंगे। मैंने पहले भी कही, फिर कह रहा हूं, आप सब रसिकन को आगमन ये इस बात का प्रतीक है कि श्री गोविंद देव जी इस कथा के निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं। इतने रसिक जन आ रहे हैं, इतने श्रोता आ रहे हैं, ये तो इस बात का प्रतीक है कि क्षेत्र देवता आ गए। लेकिन रसिक संत महापुरुष यहां पधार रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इनके रूप में स्वयं श्री राधा गोविंद देव प्रभु पधार रहे हैं, वही इस उत्सव को स्वीकार कर रहे हैं। और आएंगे क्यों ना, हमने इतना प्रलोभन दे रखो रात में होली खिलावे को, तो ठाकुर जी ये प्रलोभन है कि भैया उत्सव है तो मैं तो जरूर जाऊंगा। आज भी पधारे, आपको बारंबार अपने भाव से प्रणाम करूं, बाबा को भी प्रणाम, सब संतन को प्रणाम। तो निवेदन कर रहे थे, परम धर्म किसे कहते हैं, धर्म और परम धर्म के बीच में भेद क्या है। तो धर्म के विषय में हमने कहा कि धर्म किसे कहते हैं, आप संसार के योग्य बनो जिन क्रियाओं से, वो क्रियाएं धर्म हैं। लेकिन आप ठाकुर जी के योग्य बनो जिस क्रियाओं से, उसको परम धर्म कहते हैं। और भागवत धर्म नहीं सिखाता है, भागवत परम धर्म का अनुयायी बनाता है। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य, जितने श्रोता बैठे हैं ये ठाकुर जी के योग्य बने, ये भागवत का मुख्य उद्देश्य।
7 दिन बाद कथा के बाद में आपकी सेवा पहले से अच्छी हो जानी चाहिए। 7 दिन बाद इस कथा के बाद में आपकी सेवा, आपके भाव, आपके सब में यदि आपको 21 अंतर दिखाई दे तो समझना हमने कथा सुनी थी। जैसी पहले थी वैसी 7 दिन बाद भी रही आवे तो समझना कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने कथा सुनी नहीं है, केवल समय व्यतीत किया 4 घंटा बैठ के। तो एक निवेदन मैं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज रात्रि कथा के बाद, उत्सव के बाद प्रसादी आदि पाकर के जब आप अपने अपने घर जाओ, अपने अपने कमरे में बैठो, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। और करना ही है, सुन के मत चले जाना। और प्रैक्टिकल क्या है कि बढ़िया एक कागज पेन लेकर के और आपके अंदर आपको जितने अवगुण खुद के अंदर दिखाई देते हैं उन सब अवगुणों को लिखिए। क्योंकि बंधुओं, कोई और व्यक्ति आपके अवगुण केवल वही बता पाएगा कि जो उसको पता हो। व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हैं ये 2 ही लोग जानते हैं, या तो वो खुद जानता है या भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाओ और उन अवगुणों की लिस्ट बना करके प्रत्येक दिन एक अवगुण के ऊपर कार्य करना प्रारंभ करो। ये अवगुण मेरा सद्गुण में परिवर्तित होना चाहिए। मुझे फलाने व्यक्ति को देख के बड़ी जलन होती है, 7 दिन बाद कथा सुनने के बाद वही व्यक्ति देख करके, उसको देख करके आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, तो समझना आपने कथा सुनी। यदि 7 दिन बाद भी उसको देख के आप जले ही रहे हो, आप फूके ही रहे हो, आप उसको देख करके यही हो रहा है कि ये क्यों आ गया है, तो समझना अभी कथा ने परिवर्तन किया नहीं है। हृदय के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है। और दूसरा एक भाव यदि कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हमारे भीतर अवगुण कब तक बना रहता है? जब तक वो संसार के प्रति है। लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वही सद्गुण बन जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण हैं। लेकिन अवगुण कब हैं? वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही द्वेष, वही अभिनिवेश यदि संसार के प्रति है। लेकिन वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश ठाकुर जी के प्रति अगर हो जाए ना, वही भक्ति बन जाएगा। संसार के किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके मन में आवे अरे कितना सुंदर है, तो वो दोष है। लेकिन गोविंद देव जी को देख करके लगे अरे कितने सुंदर हैं, तो वही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति को देख करके लगे कितना सुंदर, तो दोष। लेकिन किसी संत वैष्णव को देख करके, उसके माथे का उर्धपुंड देख करके, उसके रूप रेश, ये वेशभूषा देख करके लगे अरे देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, यही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति पर आपको क्रोध आ गया तो वो दोष है। लेकिन यदि सेवा करते करते ठाकुर जी पे क्रोध आ जाए तो वो भक्ति है। वृंदावन की एक चर्चा सुनाऊं। श्री राधा रमण प्रभु, उनकी सेवायत गोस्वामियों में एक हमारी बड़ी बहन भी राधा रमण गोस्वामी सेवाओं में हैं। उनके द्वारा कभी कभी बताए जाते हैं भाव। महाराज जी, श्री राधा रमण जी को पोशाक सिद्ध होती है, पोशाक का नाप एक ही है। हमारी तरह मोटे पतले तो होते नहीं, ठाकुर जी तो एक आकार रूप में रहते हैं। लेकिन ये बात आप भूल जाना कि ठाकुर जी मोटे पतले नहीं होते। सेवा जब रज रज के करोगे तो आपको मोटे भी दिखाई देंगे, आपको लंबे भी दिखाई देंगे। मैं कहाँ कहूँ अपने ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी कितने छोटे से। महाराज जी, प्रारंभिक सेवा में अब सेवा में इतना अंतर है कि प्रारंभिक समय का श्रृंगार अब यदि मैं ठाकुर जी को धारण करा दूं तो ऐसा लगता है छोटे लाल जी का श्रृंगार आ गया है। ठाकुर जी को आता ही नहीं है। अब ठाकुर जी को बड़े रूप का श्रृंगार, यहां तक कि नाथ द्वारा में जहां से मैं श्रृंगार लेता हूं, बाबा बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, मैं उनको कहूंगा वो नंबर होते हैं ना कि इतने नंबर का श्रृंगार दिखाओ। सबको नाथ द्वारा में पता है कि इंद्रेश जी के ठाकुर जी कितने बड़े। उनको जाके कहते हैं कि वो नंबर का, तो बोले आपके ठाकुर जी को यही नंबर आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, एक नंबर बढ़ा दो।
बोले अरे आप पिछली बार यही लेके गए थे। मैंने कहा पहले आता था, अब नहीं आता है। ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, ठाकुर जी मोटे भी हो जाते हैं, ठाकुर जी के गाल खूब अद्भुत हो जाते हैं। प्रारंभिक समय के अलंकार हमारे ठाकुर जी के, वो यदि अब मैं धरा दूं तो ऐसा लगता है ठाकुर जी की आंख बंद हो गई है। क्यों? मुख बड़ा हो गया है। सेवा से ठाकुर जी अपना रूप आकार सब बदलते हैं। तो एक बार राधा रमन जी के गोस्वामी सब श्रृंगार कर रहे थे, राधा रमन जी का पोशाक पहना रहे थे, श्रृंगार सिद्ध कर रहे थे। तो इतने में ही अब वो जो ठाकुर जी नीचे जो बाघा पहनते हैं वो कभी यहां से फंस जाए और यहां से उतार के दूसरी तरफ से चढ़ाएं तो दूसरे पाम में फंस जाए, एक पाम में आ जाए दूसरे पाम में नहीं आवे, जंघा से ऊपर नहीं खिसके, ऐसा भाव होवे कि छोटा पड़ रहा है। गुसाई बोले भैया नाप आकार तो बिल्कुल सब ठीक है, ये ठाकुर जी की पोशाक छोटी कैसे पड़ रही है? सब गुसाइयों ने एक एक प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी को पोशाक नहीं आई। इतने बुजुर्ग गुसाई जी थे एक, वो बोले रुको मैं धारण कराता हूं। जैसे धारण कराने लगे तो वो एक जगह से थोड़ी छोटी पड़ जाए, उतार के देखें नाप ले में, बोले पुराने पोशाक से नाप ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये ठाकुर जी को आ क्यों नहीं रही है? तो गुसाई जी बोले रुको मैं बात करता हूँ। सब गुसाई बैठ गए चिंता में, बाहर भीड़ खड़ी है, सबको दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार आरती होनी है और ये ठाकुर जी तैयारी नहीं हो रहे अभी। तो जो बुजुर्ग गुसाई जी थे उन्होंने श्रृंगार धर दिया ठाकुर जी के आगे और बोले लाल जी मोए लगे आज तुम्हें श्रृंगार करावे को मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप यही में पीता ये लंगोटी में ही खड़े रहो, हम ऐसे ही दर्शन खोल देंगे और जितने लोग आएंगे फिर सब आपको देख के कहेंगे हो देखो ठाकुर जी नंगम नंगा खड़े हैं। और यदि फिर आपका कोई फोटो खींच के ले जावे और यदि आपको इस रूप में देख करके ले जावे तो फिर बाद में लज्जा मत करना, अरे रब मेरे को ऐसे देख लिया सबने। अंतिम प्रयास कर रहे हैं, या तो पोशाक पहन लीजिए नहीं तो हम ऐसे ही आपको सबको दिखा देंगे। थोड़ा गुस्सा करके जब राधा रमन जी से प्रार्थना की और जैसी वही पोशाक जो 2 घंटा से पहन नहीं रहे थे उसी पोशाक को क्रोध करके जब ठाकुर जी को धारण कराई, वही पोशाक चुपचाप धारण कर ली और ठाकुर जी का दर्शन हो गया, श्रृंगार हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने लाल जी को जाके डांटन लगो अपने अपने घरों में। क्रोध गुस्सा ये करना नहीं पड़ता। जब हमारा किसी से प्रेम होता है ना तो गुस्सा अपने आप आ ही जाता है। क्रोध उस पर हो, हम क्रोध सब पर थोड़ी करते हैं, जिस पर अधिकार है जिससे प्रेम है उसी पर होता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि क्रोध दोष है यदि वो संसार के प्रति, लेकिन वही क्रोध गुण है यदि वो ठाकुर जी के प्रति। वही लोभ संसार के प्रति है तो दोष है, लेकिन वही लोभ यदि ठाकुर जी के दर्शन के प्रति हो जाए, ठाकुर जी की प्रसादी के प्रति लोभ हो जाए। हाँ लोग कई बार होता है ना प्रसाद बांटते पुजारी जी तो एक दूसरे पे छीना झिपटी करते हैं। लोग कहते हैं अरे कैसे लोग हैं बताओ छीना झिपटी कर रहे हैं। अरे ये छीना झिपटी संसार की वस्तु के लिए करोगे तो दोष है, लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद के लिए कर रहे हो तो यही गुण है। नंदोत्सव होता है ना तो मंच से हम लुटाते हैं बधाई और एक दूसरे पे आदमी गिरते हैं तो लोग कहते हैं अरे राम राम देखो बिल्कुल सबूर नहीं है, गिर रहे हैं एक दूसरे पे, लूट रहे हैं। अरे लूटना संसार में दोष है, लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में लूटना ये तो गुण है। अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि वो अवगुण ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिया जाए। तो श्रीमद् भागवत हमको धर्म नहीं परम धर्म का अधिकारी बनाती है। परम धर्म मतलब ठाकुर जी के योग्य बने। दूसरी बात, निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है?
यहां इस कथा पंडाल में बैठने का अधिकार किसके पास है? यहां तो जो आ जाए सो बैठ सकता है, बाहर से जो कह दे कि मुझे कथा सुननी है उसको आने के लिए अनुमति है। लेकिन भाव की यदि बात की जाए तो अंदर एक भाव होना चाहिए और वो है निर्मत्सरता। निर्मत्सरता किसे कहते हैं? मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे के सुख से दुखी होना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, ऐसे व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं है। और ऐसा व्यक्ति यदि कथा में आके बैठ भी जाएगा, कथा तो सुन लेगा, लेकिन कथा का प्रभाव उसके जीवन पर नहीं होगा। जो व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी रहता है, मात्सर्य दोष से रहित रहो, निर्मत्सर बनो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो, इसमें जो भाव रखे उसको अधिकार है कथा सुनने का। तीसरी बात, विषय हो गया भागवत का परम धर्म, अधिकारी हो गया निर्मत्सर, और अब तीसरी बात आती है भागवत हमारा किससे संबंध कराती है। भागवत सुनने के बाद हम किससे जुड़ जाते हैं? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, केवल और केवल श्याम सुंदर के प्रियतम बनाती है भागवत। श्रीमद् भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान नहीं करती। भागवत में यदि आप आए हो कि हमको धर्म प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो, हमारी कामनाओं की पूर्ति कैसे हो ये पता चले, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो ये पता चले, तो श्रीमद् भागवत की कथा में मत आइएगा। भागवत की कथा में तो एक ही उद्देश्य से आइए कि श्याम सुंदर हमको कैसे प्राप्त हो, श्री गोविंद देव प्रभु हमको कैसे प्राप्त हो, यही उद्देश्य है भागवत का केवल। लोग कथा कराते हैं, कथा के पीछे बहुत सारे उद्देश्य रखते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, कथा के बदले कोई उद्देश्य मत रखो, केवल एक उद्देश्य रखो, श्याम सुंदर हमारे हो जाएं बस। तो कथा तत्क्षण आपके उस उद्देश्य को पूर्ण करेगी। एक बार उद्देश्य, एक बार ये संकल्प लेके तो देखो, हमें कथा से और कुछ नहीं चाहिए, केवल ठाकुर जी हमारे हो जाएं। एक पद है, अति सुंदर पद है, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबसे प्रार्थना है इस पद को जरूर गाइए। हमको भागवत जी से क्या मांगना है? इस पद में जो भाव कहे जा रहे हैं यही मांगना है केवल। सब लोग गाओ मेरे साथ, उच्च स्वर में गाओ, बड़े भाव से गाओ। ओ यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। क्या मांगू? मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। अब देखो, मानव जन्म मांगना ये दोष बताया गया है, लेकिन मानव जन्म में हरि सेवा प्राप्त हो तो ये मानव जन्म देव जन्म से भी अति सुलभ है, अति अति अद्भुत है।
श्रीमद् भागवत में देवता हम मानवों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कौन से मानवों की? जो मानव गिरधर लाल की सेवा करते हैं, अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, संतों की पधरामनी करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, ऐसे मानवों की श्रेष्ठता तो देवता भी गाते हैं। हे भागवत जी, हमको केवल आपसे यही चाहिए, क्या? मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रजवसी वो दीजे मोहे सुलभ, ब्रजवसी वो दीजे मोहे सुलभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय हो। श्रीवल्लभ कुल ब्रजवासिन को दास यमुना जल नित प्रतिन्हाऊं, यमुना जल नित प्रतिन्हाऊं, मन वच क्रम कृष्ण रस गाऊं, मन वच क्रम गुण कृष्ण रस गाऊं, यह मांगो गोपी। मिले, आपकी सेवा मिले, और जन्म भले ही कहीं भी मिले, लेकिन मन सदा वृंदावन में रहे हमारो, मन सदा श्री वृंदावन को स्मरण करे। वल्लभ कुल को हूँ चेरो, जो आपके वैष्णव हैं उनका मैं दास कहूं, उनका मैं दास हो जाऊं, ऐसी कृपा करो। और ऐसी कृपा हो नाथ कि श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। अब देखो एक बात, यमुना जल में स्नान का मतलब ये नहीं है कि वृंदावन में बहने वाली यमुना में ही कूदना है। अपने घर में जब स्नान करो तो जल का जब स्नान करो तब हे श्री यमुने मैया की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जितनी बार यमुना जी का स्मरण करके जल डालोगे ना, वो जल नहीं वो यमुना जी हो जाएंगी। महाराज जी, हमारी ब्रज परंपरा में भाव की सेवा है ना। अब ठाकुर जी की झारी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की झारी जी भरते हैं तो यमुना जी का स्मरण करते हैं, हे यमुना जी जब जब हमारे लाला को प्यास लगे आप झारी जी में आके लाला की प्यास बुझाओ। ठीक वैसे ही श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं और मन वच क्रम कृष्ण गुण गाऊं। अपने मन से, अपने वचन से, अपनी बुद्धि से सदा कृष्ण का ध्यान करूं। उसके बाद क्या कह रहे हैं परमानंदास जी? श्री भागवत श्रवण सुनो नित, श्री श्रवण सुनो नित।
जिहि